जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आपको पता है जैसे हमारे देश में चुनाव का माहौल रहता है, कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो या फिर जो सेंट्रल इलेक्शन हो। तो भारतीय ने एक नई शुरुआत करी है, चुनावी चाय चर्चा। तो हम चाय पे चर्चा करेंगे, जो विभिन्न जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे चर्चा करेंगे। एमसीडी का भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो 2022 अप्रैल में एमसीडी के चुनाव हैं, तो हम अलग अलग जो पार्षद हैं उनसे मिलेंगे या उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे मिलेंगे। और चाहे वो किसी पार्टी का हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और एलजेपी, कोई भी पार्टी का हो, हम उनसे जानेंगे कि उनके वो जो जनता के विकास के लिए उनके पास क्या क्या योजनाएं हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 6 महीने बचे हैं 2022 एमसीडी के चुनाव में, और भाटी ने उस चुनाव की चर्चा शुरुआत कर दी है। अब 1-2 दिन में हम इंटरव्यू लेना भी शुरू कर देंगे। हम आपके पास जाएंगे, जो आपके उम्मीदवार हैं उनके पास जाएंगे और आपके सवाल सीधे रखेंगे। भाटी पे जैसा आपने देखा होगा कि हम लाइव प्रोग्राम करते हैं। हम ज़्यादातर जितने हमारे जितने आप प्रोग्राम देखिए सभी आपको लाइव मिलेंगे, ताकि आप अपने सवाल सीधे पूछ सकें। हम जैसे मैंने आपको बताया कि सभी दलों के नेताओं के पास जाके निष्पक्ष चर्चा करेंगे कि उनके जो मुद्दे हैं उस क्षेत्र के, और क्या क्या योजनाएं हैं उनके पास, क्या क्या सुधार वो करना चाहते हैं, वो देश का कैसे सुधार करेंगे, आपके लिए क्या क्या वो विकास कार्य करेंगे। और ये चर्चा हम उन नेताओं के पास भी जाएंगे और ऑनलाइन भी करेंगे। जैसे हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के भारत के किसी और क्षेत्र में अगर कोई नेता है, तो अगर वो चाहता है कि हमारे साथ चर्चा में शामिल हो, तो हमसे संपर्क कर सकता है। उससे हम जानेंगे, सीधे सवाल हम करेंगे। जो ऑनलाइन इंटरव्यू में जो फेसबुक लाइव पे जो सवाल आते रहेंगे लोगों के, तो उनसे हम डायरेक्टली पूछते रहेंगे। और अभी तक जो हमारे पास जो सवाल आए हैं, तो वो लिस्ट हम उनसे वो सवाल पूछेंगे, ताकि जब वो नेता बने तो आपके क्षेत्र में वो विकास कर सके। और भारतीय, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया शुरू से, हमारे एक निष्पक्ष चैनल है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते या किसी के अगेंस्ट नहीं है। जो मेरे भारत के लिए जो अच्छा कार्य करेगा, हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे, और जो गलत करेगा वो हम भाटी पे आपको दिखाएंगे। तो 1-2 दिन में हम जो चुनावी चर्चा की शुरुआत करते हैं किसी उम्मीदवार के साथ। और माफ कीजिए, तो उसमें हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे इस देश का विकास करेंगे। बहुत सारे हमारे पास सवाल हैं, और कुछ सवाल जो कॉमन जो सवाल होते हैं वो सारे वो भी उनसे हम पूछेंगे, कि जैसे पहले उनका परिचय हम आपको देंगे। फिर अगर मैं दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करूं, तो 272 सीट है दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में। 272 में जो टोटल सीट्स हैं, तो अभी बीजेपी के पास करीब 180 सीट है 272 में से। तो तीन जो एमसीडी के जो 3 पार्ट है, एक तरह से आप कह सकते हैं दिल्ली में, और नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी है दिल्ली में। तो उसमें तीनों पे ही बीजेपी सत्ता में है। 15 साल हो गए हैं बीजेपी को, और 3 बार ये जीतते हुए आ रही है। इस बार जो करीब 272 में से, जैसे मैंने आपको बताया, 180 के करीब सीटें इनकी, और 147 जादुई आंकड़ा है जो चाहिए किसी भी पार्टी को एमसीडी में अपनी सरकार बनाने के लिए या सत्ता में आने के लिए। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार हमारी सरकार आएगी एमसीडी में, और उधर कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार नहीं है, और जो दिल्ली में एमएलए और एमपी भी अभी कांग्रेस पार्टी के नहीं है कोई। एमपी की बात करें तो 7 जो एमपी है वो बीजेपी के हैं, और अगर एमएलए की बात करें तो करीब 62 सीट जो 70 में से आम आदमी पार्टी के पास है, और 8 या 9 सीट बीजेपी के पास है। कांग्रेस की ऐसी जो सीट है वो बीजेपी के पास है। तो इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? तो हम राजनेताओं के पास जाएंगे, या जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके पास जाएंगे और उनसे आपके सीधे सवाल रखेंगे। तो आप हमें सवाल जो भेज सकते हैं अपने, या हम ऑनलाइन जो इंटरव्यू करेंगे, हमारे सारे इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे, ताकि सीधे जो आपकी जो आवाज़ है
वो हम आपके राजनेताओं तक पहुंचा सके, और जो उनके जो सवाल है उसमें हम कुछ कटिंग, कुछ एडिटिंग कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ चल रहे हैं, पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर अपने हिसाब से उसको कट कर देंगे, जो उनको एजेंडा दिखाना वो दिखाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा हिसाब नहीं है। हमारे लिए हमारा देश सबसे ऊपर है, इसीलिए ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कराएंगे और आपके हम सवाल पूछेंगे। तो कुछ सवाल है, जैसे हम जो अगर एमसीडी की मैं बात करूं तो ये हम जो नेताओं से पूछेंगे कि भाई एमसीडी 2022 में प्रमुख मुद्दे क्या हैं, और जनता बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को क्यों वोट करे, और जो अगर कोई आप आम आदमी पार्टी के तो हम आपसे ये भी, ये कांग्रेस के हैं तो जो सत्ता में नहीं है एमसीडी में, दूसरा हम पूछेंगे भाई कि एमसीडी जैसे बीजेपी एमसीडी में है तो उसे जनता क्यों नकारेगी या आपको क्यों लेके आएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और जो अगर कोई पार्षद है तो हम उससे पूछेंगे भाई कि आपने जो जिस क्षेत्र में आप हो तो आपने क्या विकास कार्य करा है, आप ये बताइए हमें, और आप आगे क्या विकास कार्य कराना चाहते हैं अपने जो जनता की भलाई के लिए और देश के लिए, देश के हित में आप क्या कार्य कराना चाहते हैं। और जो उम्मीदवार नहीं है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका हम इंटरव्यू करेंगे, पर हम लाइव इंटरव्यू करेंगे, सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे, तो सीधा आपको जवाब देना पड़ेगा। जो हमारे पास सवाल हैं, अभी कुछ ऑनलाइन जो सवाल आते रहेंगे, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। तो उसमें हम जो आपके उम्मीदवार हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में आप बात करेंगे उनसे, ताकि आपको पता चल सके कि आप जिसको वोट दोगे उसका बैकग्राउंड है क्या, प्रोफेशनली वो क्या काम करता है, क्या जॉब करता है, एजुकेशनल उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी तक उसने क्या समाज कार्य, जो समाज सेवा के लिए क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, या आगे के लिए अगर वो बनता है, अगर वो नेता बनता है तो क्या कहते हैं, क्या क्या जो कार्य वो कराना चाहता है, क्या क्या योजनाएं उसके पास है, ये सब हम उनसे पूछेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे सवाल हमारे पास आने शुरू हो गए हैं और एक लिस्ट हमने तैयार कर ली है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे भी सवाल करें, आपके साथ चर्चा करें, तो आप हमसे भारती पे ही संपर्क कर सकते हैं और हम आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे और आपकी बात जनता को रखेंगे। ये निष्पक्ष चैनल है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो जनता जो सवाल पूछेगी सीधा हम आपके जो सवाल आपके सामने रखेंगे और आपको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो अलग अलग नेताओं के पास हम जाएंगे, उनका राजनीतिक अनुभव हम जानेंगे कि राजनीति में उनका कितना अनुभव है और उनको क्यों पार्षद का टिकट मिलना चाहिए या आगे जाके एमएलए का या एमपी का टिकट क्यों मिलना चाहिए, क्या उन्होंने जनता की भलाई के लिए करा है, और उस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उस क्षेत्र में जो काम नहीं हुआ है तो उसके बारे में हम उनसे सवाल करेंगे और सीधे सवाल करेंगे। और जैसे कि नाम भी प्रोग्राम का है चुनावी चाय चर्चा, तो चाय पे चर्चा जरूर होगी और आप अपने सीधे सवाल उसमें रख सकते हैं। तो एक दो दिन में हम इसकी शुरुआत कर देंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हम आपका ऑनलाइन फेसबुक पे इंटरव्यू भी करेंगे। अगर आप कहीं आसपास है तो हम आपके पास वहाँ जाके सीधे आपका इंटरव्यू करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि अगर आप कोई कैंडिडेट हो तो आप अपनी बात रख सको जनता के सामने, आपके जो योजनाएं हैं वो आप बता सको जनता को या अपनी पार्टी को आप बता सको। और अगर आप जनता है, जनता ज़्यादातर तो जनता के भलाई के लिए जनता को पता होना चाहिए वो किसको वोट कर रही है, क्योंकि आदि मैंने देखा है कि जनता को पता ही नहीं होता वो किसको वोट कर रहे हैं। बेचारे जनता को होता क्या है, वोट कर देते हैं फिर वो फंस जाते हैं। आधे से ज़्यादा जो नेता है वो पहले कुछ और बोलते हैं फिर बाद में कुछ और निकलते हैं। इसलिए एक ऐसा हम माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें दोनों को ही फ़ायदा हो। जो उम्मीदवार हो अगर वो अच्छा काम कराने की उसकी नीयत है तभी उसको फ़ायदा होगा, और अगर जो जनता है उसको पता चल सकेगा कि उसके नेता जो उसके एरिया में है उसको वो क्यों वोट दे। तो इसी के लिए मैंने सूचना देने के लिए आपको ये लाइव वीडियो बनाया है और कल परसों से हम उसकी शुरुआत कर देंगे। आपके नेता को आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने सवाल तैयार रखिए या आपकी जो समस्याएं हैं या जो आप चाहते हैं कि आपके एरिया में काम हो वो आप तैयार रखना। मैं संदीप भारती भारत टीवी की टीम की तरफ से और ये चुनावी चाय चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। देश में चुनाव बहुत सारे होते हैं, तो अभी एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में, आगे और भी चुनाव है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के चुनाव हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती पूरी
अपनी जो टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और चाय के साथ में जैसे आपको बताया कि चाय पे ये चर्चा होगी, ताकि आपको अपने नेताओं के बारे में जान सको कि क्यों आपको उनको वोट करना चाहिए। फिर से आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि देश के लिए आप अच्छे काम करें और देश का मान सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।